हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। एंड कल हम लोगों ने देखा कि ये बहुत क्या बोलते हैं, एक अच्छा T20 गेम हुआ कल बिटवीन राजस्थान रॉयल्स एंड केकेआर। इवेंचुअली केकेआर वन द गेम प्रिटी मच वन साइडेड, बट एक नॉर्मल T20 गेम जैसा फील आ रहा था, क्योंकि जो पहले गेम्स होते थे 150 160 वाले, सो वो एक फील आया था। एंड आई थिंक क्रेडिट टू अरे क्रेडिट टू क्या अभी तो So yes, with that, I think we'll start with the video. And yes, Nikhil, do you want to add about Rajasthan Royals batting? Will you start or मैं करूँ start? कुछ भी स्टार्ट करने से पहले गाइस आगे हमारे को होस्ट भूलते हुए इंट्रोडक्शन में वेलकम गाइस टू आवर चैनल यूट्यूब्स बैंटर एंड आई एम निखिल एंड ये है मोहित हेवले। और अरे शुरू करते हैं आज का आज का वीडियो। दिस इज रिलेटेड टू सिक्स्थ आईपीएल मैच दैट हैपेंड इन गुवाहाटी, जो था राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। एंड यस मोहित, बैटिंग राजस्थान रॉयल्स का इतना दमदार लगा नहीं जितना हो लास्ट आईपीएल सीजन में था। जो वे में वो लोग खेल रहे थे, ये इम्पैक्ट संजू सैमसन कैप्टन ना होने का भी हो सकता है करेंटली। पता नहीं क्या रीजन है, बट हाँ, इतना इम्पैक्टफुल नहीं दिख रहा है। स्टार्ट में संजू सैमसन और यशस्वी ने थोड़ा ट्राई किया, बट स्टिल वो इतना इफेक्टिव नहीं था। देन रियान पराग भी आए थे, वो भी इतने इफेक्टिव नहीं ठहरे। ध्रुव जुरैल एक्चुअली बीच में हसारंगा भी आए। उनको क्यों भेजा था पता नहीं, आई रियली डोंट नो क्यों था। वो प्रॉपर बॉलर है राइट, इतने भी बड़े ऑलराउंडर टाइप नहीं है वो। बट हाँ, वो उनको भेजा था, वो भी इतने इफेक्टिव नहीं थे। नीतीश राणा भी थे, बट ध्रुव जुरैल उनके उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि वो बहुत भाग्यशाली थे, लकी आई वांट टू से। ये पर्टिकुलर गेम में कहीं पे वेट करे, कोई खड़ा ही नहीं है, या फिर इनसाइड एज लग के फोर के ले जा रहा है, आउटसाइड एज लग के भी फोर के ले जा रहा है, कैच कैच पकड़ में नहीं आ रहा। तो वो एक फनी चीज हो रहा था उनके साथ, बट एट लास्ट उनको भी विकेट देना ही पड़ा, बिकॉज ये जो पिच था वो बहुत स्लो पिच था। एंड यहाँ पे बैटिंग थोड़ा डिफिकल्ट था, बट स्टिल जोफ्रा आर्चर, जिनको हम प्रॉपर बॉलर की तरह देखते हैं, उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, दो दो छक्के। जो दो उसमें से एक पहला छक्का जैसे वो क्रीज पे आया वैसे मारा था। तो मजा आया वो देख के। हेटमायर भी आए थे, कुछ करेंगे उनको लगा, बट स्टिल वो भी बहुत जल्दी हिट करने की कोशिश में आउट हो गए। तो ये एक ब्रीफ समरी था। जोफ्रा आर्चर को एक्चुअली जो दो शॉट्स लगाए वो बहुत मजा आया देख के एक्चुअली। बट अदर देन दैट ऐसा कुछ खासा दम नहीं लगा इस बैटिंग ऑर्डर में। हम्म। बस क्योंकि वही है ना कि विकेट भी स्लो था, एंड उसके हिसाब से केकेआर ने बहुत मतलब वो सिचुएशन को रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने वैसे बॉलिंग डाला अकॉर्डिंगली। बिकॉज अगर हम लोग देखेंगे तो स्पिनर्स ने ज्यादा इम्पैक्ट डाला है गेम पे। इफ यू सी मोइन अली का, उसने 2 विकेट लिया, इवन वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट्स लिया, राइट। सो और उन्होंने ज्यादा रन्स भी नहीं दिया, सब रनर बॉल के नीचे था जितना भी रन्स दिया। ऑफ कोर्स फास्ट बॉलर्स को थोड़ा बहुत तो लगता ही है, क्योंकि वो पेस पे डालते हैं, वो पेस यूज करके वो बैटर्स मारते हैं वगैरह, वो अलग बात है। बट यस, उन्होंने वो भी है कि वो फास्ट बॉलर्स ने भी रेगुलरली विकेट्स निकाले, राइट। क्योंकि संजू सैमसन का ही विकेट इसने वैभव अरोरा ने लिया स्टार्ट में। देन जायसवाल एंड पराग का एक पार्टनरशिप हो रहा था, जिसको स्पिनर्स ने ब्रेक किया। वो जो प्रेशर उन्होंने डाला था, रियान पराग भी बहुत अच्छा इनिंग्स खेल रहा था, उसने भी 3 सिक्सेस मारे, राइट। इवन जायसवाल भी 2 4 एंड 2 6 मार के बहुत अच्छा खेल रहे थे वो लोग। बट वो ये कि केकेआर ने अपना अपॉर्चुनिटीज लेके वो पार्टनरशिप भी ब्रेक किए टाइम टू टाइम। एंड स्पेशली इफ यू सी कि ध्रुव जुरैल को भी ज्यादा उन्होंने लंबा इनिंग्स खेलने नहीं दिया। एंड ऑल्सो फॉर शुभम दुबे एंड हेटमायर, क्योंकि उन्होंने लास्ट गेम में बहुत अच्छा पार्टनरशिप किया था। इवन दो राजस्थान हारे थे वो गेम,
इफ यू रिमेम्बर निखिल, वो हाई स्कोरिंग गेम था। तो करेक्ट। उसमें भी उन्होंने अच्छा खेला, एंड केकेआर ने मुझे भी वही लग रहा था कि ना अच्छा स्टडी करके आए वो लोग, ये लोग का वो पिछले गेम का बैटिंग देख के उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया। हम्म। तो वही मुझे भी वही लगा कि केकेआर के तरफ से बहुत डिसिप्लिन था। आई थिंक राजस्थान वालों ने थोड़ा बहुत अगर सेंसिबल खेले रहते, मतलब अगर ज्यादा घाई नहीं करने जाते, तो आई थिंक उनका भी टोटल अच्छा खासा हो जाता है आई थिंक, और 20-25 रन और हो जाते हैं ऐड उसमें। क्योंकि हमेशा कैप्टन हारने वाले कैप्टन वही बोलते हैं ना कि 20-25 रन शॉर्ट। तो वो 20 रन का एक बफर लेके ही चलते हैं, राइट सब। क्योंकि अगर 170-175 अगर होता बोर्ड पे, तो आई थिंक केकेआर पे उतना और प्रेशर लग जाता आ जाता था। करेक्ट। हाँ। सो यहाँ पे एक रियान परक का जो कैच पकड़ा है क्विंटन डिकॉक ने, उसकी भी मैं तारीफ करना चाहता हूँ, बिकॉज जो उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया कि वो बहुत ऊंचा चला गया था, गेम बहुत ऊपर गया था, एंड देन क्विंटन डिकॉक ने सोचा रहेगा कि डायरेक्टली जाओ, बट उन्होंने देखा कि बहुत ऊपर जा रहा है, तो मैं अपना हेलमेट निकालता हूँ ताकि मुझे क्लियर विजन लगे। उसने हम्म। हेलमेट निकाला, सबको बोला कि रुको, मैं ही पकड़ूंगा, और उसने वो कैच पकड़ लिया। तो वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड था, वैसे भी पकड़ पकड़ सकते थे, बट वो एक क्लियर विजन मिलने के लिए उसने हेलमेट निकाल के, क्योंकि बहुत ऊपर गया है तो उतना टाइम भी मिलता है। अगर थोड़ा ऊपर रहता तो उसको कुछ कैसे भी करके कूदना ही था, बट वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड निकाला ताकि वो सेफ कैच हो सके। तो वो एक चीज था, एंड देन जो विकेट गया इसका, जोफ्रा आर्चर का, तो उसे तो लास्ट में वही था कि हिट करना है, रन बनाना है। तो वही कोशिश में आई डोंट नो क्या हुआ कि उसने उसने सोचा ही नहीं कि क्या पता नहीं, बट वो एकदम स्ट्रेट बॉल के लिए आड़ा बैट घुमाने गए और आउट हो गए। तो प्रॉपर बैट्समैन नहीं है वो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट कंसीडरिंग दोस टू सिक्सेस, वो जो दो सिक्स उसने मारे हैं, तो थोड़ा और एक्सपेक्टेशन रह सकता है फ्रॉम द फैंस, फ्रॉम द प्लेयर, अदर प्लेयर्स। पर वही जिनसे एक्सपेक्टेड था, शिमरन हेटमायर या फिर रियान पराग, संजू सैमसन, वो भी इस आई वुड से कि दोनों भी फैक्टर्स थे। एक तो था कि स्लो बॉल बहुत, सॉरी पिच बहुत स्लो था, एंड द अदर फैक्टर यही सेट मोहित कि जो स्टडी दिख रहा था केकेआर के बॉलर्स का ऑन दिस पर्टिकुलर पिच, वो एकदम एक्यूरेट लग रहा था। एंड ज्यादा जो हम लोग बोल रहे थे लास्ट 5 गेम्स, फाइव फाइव गेम्स में, राइट, कि फील्डिंग में उतना एफर्ट नहीं दिख रहा, तो यहाँ हम्म। पे थोड़ा दिख गया फील्डिंग में। जस्ट आई आई डोंट रिमेम्बर नाउ कि कौन से किसके इनिंग में था, बट एक आध दो ये भी छूट गए, क्या बोलते हैं उसको, रनआउट्स। मेरे हम्म। को याद नहीं आ रहा किसके इनिंग में था वो। एक आई थिंक लास्ट बॉल पे था निखिल, जो तुषार देशपांडे आया था बैटिंग के लिए, उसमें भी एक रनआउट मिस होके हाँ उन्होंने एक एक्स्ट्रा रन भाग लिया था, ऐसे कुछ तो मुझे मतलब ऐसे याद आ रहा है। हाँ, मतलब दोनों भी टाइम ऐसा था कि हाँ बॉलर मार सकता था, वो नहीं हो हाँ पाया। हाँ हाँ। एंड देन एक थ्रो आया, बट बॉलर उधर प्रेजेंट ही नहीं था कि उसको लगा कि जाने दो करके। हम्म। तो वो एक था। सो बस एक ही चीज था वो, बाकी उसके अलावा आई थिंक कि अच्छा का फील्डिंग था, फील्डिंग हम्म। एफर्ट था उसके लिए। यस। एंड वही है कि निखिल, स्पिनर्स को मोस्टली इसमें क्रेडिट जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो जो हिसाब से रिस्ट्रिक्ट किया ना, अगर हम लोग फॉल ऑफ विकेट्स भी देखे राजस्थान रॉयल्स का, सो उनका फर्स्ट विकेट 3.5 ओवर्स में गया था, राइट। सो आफ्टर दैट अगर हम लोग एवरेज भी निकाले, इफ यू सी द फॉल ऑफ विकेट्स ना, तो एवरी 2 और 2.5 ओवर्स में वो विकेट ले ही रहते ऑन करेक्ट। एवरेज। सो वही है कि रेगुलरली विकेट्स लेंगे तो उतना वो टारगेट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, एंड मतलब कोई फिर सपोर्ट में नहीं रहता, जैसे एंड में ध्रुव जुरैल के साथ कोई सपोर्ट के लिए था ही नहीं। एट द एंड उस पे ही सब आ गया था, जिसके वजह से उसका भी विकेट गया। मतलब ये ठीक है, ये तो अपने एक पते की बात कही, जो स्पिनर्स को जो है श्रेय जाना चाहिए, दो दो विकेट उन्होंने लिए हैं, हर एक स्पिनर ने, राइट। वैभव अरोरा का पेसर है, उसने भी 2 विकेट्स लिए।
एक विकेट लिया वैभव अरोरा ने, आई गेस इसका संजू सैमसन का, और वो बहुत खुश हो गया एकदम एग्रेशन के साथ। और वो टाइम पे मैं फील कर रहा था कि इतना एग्रेशन किस बात का है इस प्लेयर में, कि एक विकेट ले रहा है और संजू सैमसन जैसे प्लेयर के सामने वो भी इतना एग्रेशन दिखा रहा है। बट इट कुड बी दैट एक बहुत बड़ा विकेट था उसके लिए, तो एक वो फैक्टर हो सकता है। यस। सो ये था कोलकाता के, सॉरी राजस्थान के इनिंग्स का, राजस्थान के बैटिंग इनिंग्स का। मूविंग ऑन टू कोलकाता से बैटिंग इनिंग, उसके पहले मोहित बॉलर्स पे और कुछ टिप्पणी हाँ कोलकाता एक्चुअली की। मुझे हाँ एक पॉइंट बोलना था कि इफ यू नोटिस ना निखिल की केकेआर बॉलर्स ने सिर्फ 4 एक्स्ट्रास डाले और वो चारों वाइड्स है। एक भी नो बॉल नहीं डाला, सो आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन बॉलिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस था उनका ओवरऑल। सो वही एक करेक्ट। मुझे भी वो एक पॉइंट ऐड करना था। मैंने भी अभी जस्ट नोटिस किया वो। सो वही मुझे एक पॉइंट ऐड करना था। सो आई गेस मोहित, मूविंग ऑन टू कोलकाता का इनिंग, द सेकेंड इनिंग, जहाँ पे मोइन अली एंड क्विंटन डिकॉक ओपनिंग के लिए आए। मेजर थिंग वाज दैट कि अपने नारायण नहीं थे। हम लोग को लग रहा था कि वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आ सकते हैं या फिर कुछ ऐसा दिख रहा था, बट वो नहीं थे पूरे ये मैच के लिए। तो उनके जगह पे मोइन अली आए थे। क्विंटन डिकॉक हम लोगों को पता है कि कैसे खेलते हैं, मुंबई के लिए परफॉर्म किया है, देन लखनऊ के लिए भी परफॉर्म किया है उन्होंने पास्ट में, सो वी नो व्हाट ही डज। और मोइन अली ने इंग्लैंड के लिए कैसे खेलते हैं, मुझे ये नहीं आइडिया था कि ही ओपन्स फॉर द टीम, बट वो उन्होंने किया है लगता है कहीं और पे, सो उसी उसी का फायदा उठाने का कोशिश कर रहे थे कोलकाता। बट सैडली मोइन अली गॉट आउट ऑन रन आउट, राइट, जो एक्चुअल में नहीं हो पाता। ये तो एक तो था कि मिस जजमेंट हुआ, अनफॉर्चुनेट थिंग था, उनका पैर भी फंस गया। बट रियान पर कोई अवेयरनेस नहीं था कि वो आउट हो सकते थे, उसने एकदम लाइटली वो ये स्टंपिंग किया था। तो आई थिंक मोइन अली वाज वेरी अनलकी इन दिस सिचुएशन। यस एक्चुअली निखिल वो ना बहुत ही मतलब वो फॉर्मेलिटी के लिए उसने खाली एक डाउट के लिए अपील किया था, क्योंकि उसने याद है स्टंप उड़ा के ऐसा पीछे चेक किया था कि वो किधर है। सो उसको थोड़ा बहुत हाँ, डाउट आया कि शायद हो सकता है करके, इसके लिए उसने थोड़ा सा हो ऐसा अपील सकता किया है। था। हाँ, तो इसके लिए वो, नहीं तो वो अगर इग्नोर कर देता तो आई थिंक मोइन अली वुड हैव बीन देयर थोड़े टाइम के लिए। एंड वही थोड़ी देर बाद। कमेंट्री में भी वही बोल रहे थे कि जब से मोइन अली रिटायर हुआ है ना तब से वो थोड़ा मतलब जितना भी उसने ऐसा फ्रेंचाइज क्रिकेट या जो भी खेला है, तो उसमें उसका परफॉर्मेंस बहुत डिप हुआ है, ऐसा उनका एक ऑब्जर्वेशन था आफ्टर रिटायरमेंट जो भी है इसका। आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग ने उसके बहुत ज्यादा मैचेस देखे नहीं है, बिकॉज आईपीएल के अलावा हम कुछ और देखते नहीं है गाइस। यस, वो मैं तो कमेंटेटर के भरोसे हो रहे मैंने भी कहा थे वो लोग जो बोले वो बोले, अब मैंने सुन लिया। फिर मैं अभी अपने डूड्स को भी बताऊंगा। ड्यूड्स। सो यस निखिल, नेक्स्ट रहाणे आया बैटिंग के लिए आफ्टर मोइन अलीज विकेट, एंड उसका भी अप्रोच देके वही लग रहा था कि वो सिर्फ एक सपोर्ट रोल के लिए मोस्टली मतलब आया है, क्योंकि एनीवेज डीकॉक वाज प्लेइंग रियली वेल एट वन साइड। सो वो उसी इंटेंशन से करेक्ट। आया था कि मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक डीकॉक को ही देंगे कि मतलब वो अपना वो फॉर्म कंटिन्यू रखे। बट उसमें भी रहाणे ने एक 4 और एक 6 भी मारा, मतलब उसको जो अपॉर्चुनिटी मिला स्कोर करने का उसने भी किया। तो मेरा व्यू पॉइंट रहाणे के बैटिंग में यही था कि वो जो मोमेंटम उनको लास्ट गेम में मिला था, जो एक 50 आई गेस उन्होंने स्कोर किया था, राइट, तो ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड अपॉन दैट, बट वो हो नहीं पा रहा था। बट क्विंटन डिकॉक एक एंड से अच्छा खेल रहे थे, तो उतना प्रेशर नहीं था, एंड ही वाज ट्राइंग टू हिट एक 6 6 4 भी उन्होंने मारा। और वो आउट भी हुए, तो एक कुछ ट्राई कर रहे थे हिट करने का, और उस पे आउट हुए। तो वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करने का बहुत कोशिश किया उन्होंने, बट स्टिल नहीं कर पाए। तो और विकेट गवा बैठे अपना, तो थोड़ा सा रन आया एक्चुअली। और ये एक विकेट था जो एक बॉलर को मिला, बाकी बाकी और एक विकेट था वो रन आउट हुआ था, तो उसके अलावा अलावा कोई और भी विकेट मिला नहीं। देन केम रघुवंशी, रघुवंशी भी लास्ट लास्ट मैच में भी अच्छा खेला था, राइट, हम्म। फॉर के। हाँ, वो भी हम लोग जो तो हर एक मैच में जो यंगस्टर्स के बारे में बात किया, तो ये भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंगस्टर है बहुत इंडियन क्रिकेट के यस, लिए।
उसने करेक्ट। लास्ट सीजन भी बहुत तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया केकेआर के ट्रॉफी विनिंग सीजन में। वो एंड में आके फिनिश करता था राइट गेम्स। नहीं करते हैं वैसे वैसे तो ये भी यहाँ भी उनको उसे वैसा ही एक मौका मिला था आई गेस, एंड ही ट्राई टू कैपिटलाइज ऑन इट, एंड बट क्विंटन डिकॉक को इस गेम में ओवर शेडो करना किसी को भी पॉसिबल नहीं हुआ, बिकॉज वो एक अलग ही लय में थे। एंड 97 उसमें उन्होंने स्कोर किया आउट ऑफ 61। थोड़ा कम रन्स कम रह गए, नहीं नहीं तो वो 20 और 25 रन ज्यादा रहते तो आई गेस वो 125 रन खुद ही स्कोर करके चले जाते थे। यस आई थिंक वो जोफ्रा आर्चर ने 2 या 3 वाइड भी डाला था राइट, जिसकी वजह से वो उतना कम होते गया वो। हाँ। हाँ, सो मोहित मोइन अली के बारे में अगर आगे कंटिन्यू करे, तो उन्होंने जो सिक्सेस मारे हैं, लाइक सिक्स सिक्सेस एंड 8 फोर्स उन्होंने हिट किए इस पर्टिकुलर गेम में, और जो अरे यू मीन मोमेंटम उनकी डिकॉक ना? उन्होंने कैरी। हमें किसकी बात कर मोइन रहा अली बोला था? बेचारा ओके वो सॉरी, क्विंटन डिकॉक ने क्विंटन डिकॉक के बारे में बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने जो मोमेंटम दिखाया इस पर्टिकुलर गेम में वाज वेरी गुड एक्चुअली। सिंगल हैंडेडली आई वुड से उन्होंने ये मैच जितवाया है कोलकाता को, एंड ये परफॉर्मेंस कुछ नया चीज नहीं था फॉर फॉर हिज फैंस, राइट। वो जो मुंबई इंडियंस में उन्होंने करके दिखाया है, साउथ अफ्रीका के लिए उसने जो करके दिखाया है, वही उसने आगे कंटिन्यू किया है आफ्टर हिज रिटायरमेंट ऑल्सो। तो दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, उतना ही कहना था मुझे क्विंटन डिको के इस पारी के लिए, बिकॉज हमने यस देखा है कि क्या कर सकते हैं और क्या करने की क्षमता है इस प्लेयर में। यस एंड एक्चुअली जैसे मोइन अली के ऊपर डिस्कशन हो रहा था राइट, रिटायरमेंट के बाद उसका परफॉर्मेंस डिप हुआ। सो मतलब वो लोग का एक कॉन्वर्सेशन ये भी चल रहा था कमेंट्री पे कि डिकॉक अगर इतना अच्छा खेल रहा है, सो व्हाई डिड ही रिटायर हम्म। फ्रॉम ओडीआई एंड टेस्ट? कि मतलब अगर तो अभी वो उसका एज ही कितना है, आई थिंक 35 भी नहीं है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग थर्टी ओके। टू ही है वो अभी भी। हाँ। अभी भी उसके मतलब उसमें अभी भी वो ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट है, वो खेल सकता है, बट आई डोंट नो फॉर क्या रीजन था उसके रिटायरमेंट के पीछे। बट T20 में तो उसने अपना फ्लो रखा ही है वैसे भी। 32 ईयर्स ओल्ड मैन। हाँ इवन हम लोग ने उसको वो एक इनिंग्स देखा था राइट, जो वर्ल्ड कप फाइनल में खेला था उसने, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। हाँ हाँ करेक्ट। उसके ऊपर अलग वीडियो बन सकता है मोहित, सो हम लोग बात कर चुके रहे उस देख। पे जो हम लोग का फर्स्ट वीडियो था चैनल पे, वो देख लेना जाके, हम लोग ने इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। प्लग। तो या ये ये एक चीज है। बहुत कुछ अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज डिस्क्लोज क्या हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते। डिस्क्लोज क्या, वो सब लोगों को पता है क्या है नहीं क्या नहीं है। मूविंग ऑन टू द बॉलिंग साइड ऑफ राजस्थान रॉयल्स, बहुत चेंजेस, ऑलमोस्ट 6 7 बॉलर्स उन्होंने ट्राई आउट हम्म। किए, जिसमें तीक्षाना और रियन पराग ने पूरे ओवर्स बोल किए। सरांको को बहुत पेला गया है यहाँ पे, जोफ्रा आर्चर को भी बहुत पेला गया है। अरे यार हिंदी में कहने में मजा है रे, पेला गया है ये शब्द यूज करने मिलता है, पेला गया है। यस। एंड देश पांडे को भी ट्राई किया था, 7 7 रन से। नीतीश राणा को भी ट्राई किया, डोंट नो व्हाई एक ही ओवर किक करवाया इनसे, बट निखिल, तुषार पता नहीं। देशपांडे को भी उसने बहुत एंड तक रखा, जबकि वो ओपनिंग बॉलर है राइट, क्योंकि डोमेस्टिक में ओपनिंग बॉलर है। या फिर हाँ सीएसके के लिए जब भी वो खेलता था, तभी वो पावर प्ले में ओवर्स डालता था राइट, फर्स्ट या सेकंड ओवर डालता था वो। सो आई डोंट नो रियान पराग करेक्ट। के क्या प्लान्स थे कि उसको इतना पीछे तक उसने रोक के रखा था, क्योंकि एनीवेज डीकॉक एक साइड से खेल ही रहा था। सो आई थिंक अगर उसको वो लगा था एक साइड से, शायद वो डीकॉक को आउट भी करके थोड़ा बहुत मैच इंटरेस्टिंग हो जाता था। बट वही है ना, इफ्स एंड बट्स है ना, वही अभी अभी उसने हम। उधर करना तो चाहिए था। करेक्ट। बट के पास और एक चांस है टू प्रूव हिमसेल्फ। मैं अपना रियान परख का बात कर रहा हूँ, और जैसे जो मैंने सुना था कि रियान परख would be doing the captaincy for 3
फर्स्ट 3 गेम्स राइट, उसके बाद आई हम्म। गेस संजू सैमसन लेने वाले हैं वापस। तो उनका मीटर तो 3 गेम के बाद स्टार्ट होगा ऐसा बोल रहे थे। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, दिस इज अ कमेंट फ्रॉम मोहित हेबले सो। बट निखिल, एक एंड पे अगर देखेंगे कि जोफ्रा आर्चर एंड हसरंगा को, जैसे तूने बोला, पेला गया है, तो अगर रियान पराग को हाँ, देखेंगे तो खुद ने उसने बहुत अच्छा बॉलिंग डाला है। 6.25 के इकोनॉमी से डाला उसने। तो मतलब उसने खुद से तो ट्राई मुझे किया वही कि समझ में रन्स नहीं रोक आ रहा। सके। हाँ, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, अगर स्पिनर्स चल रहे हैं तो यू कुड हैव गिवन योर स्पिनर्स चांस मोर राइट। हम्म। चलो हसरंगा को तो पेला ही गया है, अभी उसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, बट बट एक्चुअली, स्टिल उसका एक तो। हाँ, संदीप शर्मा को भी एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि वो स्लोअर बॉल्स बहुत अच्छा डालता है। निखिल, लास्ट गेम में भी हम लोगों ने देखा था राजस्थान में। लास्ट गेम ने हम लोग ने कितना उसको प्रेज भी किया है, क्या हाँ, बॉलिंग किया रियान वो पराग नहीं बंदे देखता है रे अपना वीडियो। अभिषेक शर्मा हम लोग का वीडियो देखता है। ने। अभिषेक शर्मा, इफ यू आर वाचिंग प्लीज, रियान पराग रियान को भी परत तक ये बोलो वीडियो सब्सक्राइब पहुंचे, करना। या फिर संजू सैमसन को भेज दो, अभी तो एक ही मैच का कैप्टन है रियान परत। बट संदीप शर्मा ने अभी इसमें बहुत अच्छा बॉलिंग किया है, 2 ओवर में 11 रन, 5.5 का इकोनॉमी है उसका। विकेट लेस है बट स्टिल गिविंग ओनली 5 रन एज अ पेसर राइट, बहुत बड़ी चीज है इन दिस आईपीएल सीजन आई एम सेइंग। हम्म। तो होपफुली उसको बाद में का जो भी कैप्टन होगा वो पहचान ले and निखिल, देखे एक और एक कितना ओवर तेज कर। एक और एक पॉइंट है कि राजस्थान रॉयल्स के पास जो इम्पैक्ट प्लेयर्स थे 5, उसमें से आकाश मधवाल भी था। सो आई डोंट नो उसको क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि एमआई के लिए उसने बट वो कितना लोग अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। आई थिंक ये पिच पे अब देख, अगर ट्राई करना है तो वो ट्राई कर सकते थे किसी को भी। बट वो ये कि मधवाल के पास वो एबिलिटी भी है, राइट, थोड़ा बहुत गेम स्लो करने की, जो हम बट लोग ने उन्होंने उसको देखा वो जिसमें। इम्पैक्ट प्लेयर बैटिंग में यूज कर लिया था ना। हाँ, बट वो सेकंड इनिंग्स में भी यूज कर ही सकते थे, राइट, उसको। नहीं, एक ही कर सकते हैं, हाँ, एक नहीं ही नहीं, बार यूज मैं कर बोल सकते रहा हूँ कि अगर फर्स्ट इनिंग्स में इम्पैक्ट सब ना करके, हैं। हाँ हाँ अभी हाँ। शायद उनको शुभम दुबे को खिलाना था, क्योंकि आई थिंक अगर स्कोर थोड़ा बहुत अच्छा रहता ना निखिल, तो दे आई थिंक दे माइट हैव तो ट्राइड maybe हिम। they could have done that, हाँ, हाँ करेक्ट। बट वही है कि यू हैव टू, क्या बोलते हैं उसको, एज पर रिक्वायरमेंट डिसीजन बदलने पड़ते हैं, राइट। करेक्ट। सो आई थिंक विद दैट, डीकॉक स्पेशल इनिंग्स, केकेआर, क्या बोलते हैं उसको, थंप बोलेंगे, बैम्बूजल बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, निकल 8 विकेट से जीता है केकेआर। अभी उसने राजस्थान के साथ क्या किया वो तू वर्ड बता अभी। मेरे को राजस्थान का पता नहीं, बट क्विंटॉक ने क्विंटेसेंशियल बैटिंग परफॉर्मेंस दिखा के राजस्थान के छक्के छुड़ा दिए। ओ माय गॉड। वही था। नाइस नाइस। कहाँ से खरीदा डिक्शनरी निखिल मुझे? It's not a dictionary. It's what we have done for last few months. जो हम लोग बात कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं इंग्लिश में, यस। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो मैंने सीरियल्स देखे हैं इंग्लिश वाले, उसमें से निकल आया है ये शब्द। नाइस नाइस। सो होपफुली हिंदी में अभी स्टार्ट किया है, तो हिंदी का हम लोग का जो वो कैब है, अभी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, वो कैबलरी को मेरे को पता नहीं, हम्म। बट वो अरे, सुधर लोग जाए हम समझ लोग का। जाएंगे रे, तू क्या बोल रहा अरे लोग समझने वाले कुछ भी समझ लेंगे, और मेरे घर पे आ गए तो। है? अरे, तूने किसी को गलत थोड़ी बोला है। मैं किसी को कुछ गलत बोल ही नहीं रहा। देख, जिसको बुरा मानना है वो मान जाए, हमको क्या। हम लोग सिर्फ ट्रेविस हेड के सपोर्टर्स को डरते हैं। सपोर्टर्स, आई मीन टू से फैंस, क्योंकि हम लोग ओपनली ट्रेविस हेड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर कुछ भी अच्छा करे तो हम लोग उसमें बुराई ढूंढ ही रहते हैं।
आई थिंक ये गेम के लिए ऐसा कुछ स्टैट्स वगैरह तो है नहीं निखिल शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा मिला नहीं, ऐसा स्पेशल स्टैट्स कुछ। अगर इफ यू हैव एनी स्टैट्स तो आई थिंक। मुझे मेरे पास कोई स्टैट्स एक है नहीं है, निखिल, आई डोंट लुक एक्चुअली एट। एक अगर हम लोग देखें ना, तो जैसे मैंने बोला कि केकेआर के बॉलर्स ने सिर्फ 4 एक्स्ट्रास डाले थे। अगर हम लोग राजस्थान रॉयल्स का बॉलिंग देखें तो उन्होंने 11 एक्स्ट्रास डाले। सो वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है निखिल, इफ यू सी ना। क्योंकि देख, नो बॉल एक भी नहीं गिरा है। उन्होंने 9 रन वाइड्स में दिए और 2 लेग बाइज में दिए, जिसमें से 4 वाइड तो जोफ्रा ओके। आर्चर ने डाले, जिसके वजह से डिकॉक का 100 नहीं हुआ। एंड जब भी डिकॉक 90s में था ना, लास्ट वो 6 मारने से पहले, सो कमेंटेटर्स भी डिस्कस कर रहे थे, अभी उसके पास बचे हैं रन्स कितने बचे थे, 5 रन बचे थे राइट एंड में, जीतने के लिए केकेआर हम्म। को। 5 या 6 रन बचे थे, तो कमेंटेटर सोच रहे थे कि अगर इसको, और इसको चाहिए थे 9 रन, तो अभी इसने क्या करना चाहिए। तो हाँ। वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक पहला 4 मारना चाहिए उसने, वो 95 पे पहुंच जाएगा। फिर जब 1 रन चाहिए रहेगा तो उसने 6 मारना चाहिए। बट मैंने सोचा अगर समझ ले उसने 4 भी मार दिया और 1 या 2 रन जितना भी चाहिए, अगर आर्चर ने वाइड डाल दिया रहता वो टाइम पे, तो अगर 1 रन चाहिए था उसे। बस वही है, स्मॉल थिंग्स, कैलकुलेशंस, वो डिकॉक के माइंड में तो आ ही रहेगा रे। बट वो मेन चीज आई क्या था, डोंट। उसको गेम फिनिश करना था। हाँ, गेम फिनिश करा तो आई डोंट थिंक वो ऐसा कुछ सोचता भी रहेगा कि उसको अभी वो मैटर भी कर रहा है कि मैं एक 100 बना के ये करूँ उसको। जिस जिस चीज जिस भी टीम के लिए खेल रहा है उसके लिए रन स्कोर करूँ, इतना ही रहेगा हम्म। अभी फिलहाल उसके माइंड में। तो हम लोग ने आई ये थिंक सेम वो सब पिच नहीं मैटर करता है। हाँ, ये सेम चीज पिछले मैच में अय्यर के लिए भी सोचा था राइट, कि 97 पे अटका है वो शशांक, पूरा ये एक ओवर पूरा उससे खेल के निकाल के। यस। और वही है ना कि 2 गेम्स हुए 2 दिन में, 2 97 नॉट आउट है निखिल। एंड अभी एसआरएच वर्सेस एलएसजी का मैच चल रहा है, जैसे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें अभी चांस तो है नहीं वैसे। हो सकता है किसी का 97 नॉट आउट तक पहुंचने का। बट निखिल, मेन थिंग इसके ट्रेविस हेड आउट हो चुका है। फाइनली 2 कैच 2 बार ड्रॉप्स के ड्रॉप बाद आउट होने हो गया के वो। बाद। यस, इसके ऊपर हम लोग आएंगे कल या आज, जो भी, नहीं आज तो नहीं आ पाएंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर तो कल ही आना पड़ेगा। और ईशान किशन वापस फॉर्म में आते हुए, जैसा वो लास्ट ईयर फॉलोइंग रोहित, आईपीएल खेले थे वैसे ही फॉर्म में। ए फॉलोइंग मैक्सवेल। मैक्सवेल। और एक और चीज गई जो लास्ट टाइम मोहित को चाहिए था कि शार्दुल ठाकुर फॉर्म में दिखना चाहिए, एंड ही टुक 2 विकेट्स टुडे, अभिषेक शर्मा एंड ईशान किशन। यस, मैंने उसका वो भी फर्स्ट ओवर बहुत देखा था बहुत जिसमें उसने सस्ते 6 रन। सस्ते में गए हैं, तो हाँ मोहित के लिए। निखिल, मेरे लिए ऐसा वो नहीं करेगा, ये टाइम लैप्स नहीं करेगा। अरे वो थोड़ा नहीं करेगा, इतना ही कर चलेगा सकते चलेगा, हो, नहीं थोड़ा वो पहुंच डिफिकल्टी आ रहा गया, है वो मुझे मेरे तक आज पहुंच गया, मुझ तक पहुंच गया वो। मेंटली। सो आई थिंक चलो, सेट गाइस। दिस इज इट, दिस इज इट।